कष्ट परेशानियों के सिर्फ 15 दिन के बाद जो आपके जीवन पर परिवर्तन होने वाला है, जो आपके जीवन पर बदलाव होने वाला है, जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की होगी। 15 दिन के बाद में आपके जीवन पर किस तरीके का बदलाव होने वाला है, क्या क्या आपके जीवन पर परिवर्तन होने वाले हैं, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए। क्योंकि 15 नवंबर 2024 को ही शनिदेव महाराज आपके ठीक ब्याह भाव अर्थात 12वें भाव से यहाँ पर मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं। और मार्गीय अवस्था में होते ही आपके जीवन पर जो प्रभाव डालने वाले हैं उस बात की चर्चा करेंगे। और ये अंतिम समय शनिदेव महाराज का होगा 12वें भाव पर मार्गीय अवस्था का। इसके बाद में 30 वर्षों के बाद में पुनः फिर यहाँ पर मार्गीय होंगे आकर। तो 30 वर्ष किसने देखे हैं, अभी की हम चर्चा करेंगे कि अभी मार्गीय होते ही शनिदेव महाराज का प्रभाव हमारे मीन राशि के दर्शकों पर कैसा रहेगा, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। इस वीडियो का रिजल्ट आपको, इस वीडियो का जो प्रभाव है वह आपको तभी प्राप्त होगा जब आप इस प्रोग्राम को पूरा देखेंगे। जब तक आप पूरा इस प्रोग्राम को नहीं देखेंगे तब तक आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और तब वीडियो के अंत में ही आपको इस वीडियो का निचोड़ यानी कि इस प्रोग्राम का निचोड़ आपको बताएंगे। जब तक वह निचोड़ आप नहीं जानेंगे तब तक कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ठीक ब्याह भाव 12वें भाव पर शनिदेव महाराज बैठे हैं। तो यहाँ पर नेत्र संबंधी यानी कि आंखों से संबंधित कोई रोग आपको परेशान कर रहा था वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ जो आलसपन, शरीर के अंदर जो आलसपन लगा हुआ था कि नहीं यार छोड़ो आप बाद में कर लेंगे, दिमाग नहीं काम कर रहा है, अभी आराम करेंगे, अभी सो लेते हैं, थोड़ा और सो लेते हैं या थोड़ा और आराम कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे, इस तरीके की जो आप पर जो इस तरीके की सुजबैसन चल रही थी, इस तरीके के कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थॉट घुस रहे थे कि अभी नहीं बाद में देखा जाएगा, बाद तो ये कहीं ना कहीं आपका सुधरता हुआ नजर आएगा। आपका आलसपन, जो शरीर के अंदर एक आलसपन घिरा हुआ है, वह आलसपन आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। यहाँ पर 12वें भाव पर जो शत्रुओं का भय यानी कि जो आपके दुश्मनों का आप पर भय बना हुआ था, जो शत्रुओं का डर आपके अंदर एक था कि आपके शत्रु, हमारा ये शत्रु ये बिगाड़ देंगे, हमारा शत्रु ऐसा कर देंगे, हमारा शत्रु ऐसा कर देंगे, वह कहीं ना कहीं आपका बदलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में आप जो अपनी भाषा से अर्थात जो आप किसी से बोलते या किसी से बात करते थे जिसके कारण आपको कष्ट झेलना पड़ता, यानी कि आप लोगों को अपनी बातों से एक्टिव नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही लोगों को आप अपनी बातों से एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जो लोग फॉरेन में हैं, दूसरे देश में हैं, उनको आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर देखने को शनिदेव महाराज के मिलने वाले हैं। उसी के साथ जिन लोगों की दुर्गति हो गई यानी कि लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके हितैषी मित्रगण, दोस्तगण, प्रेम करने वाले, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, सबने अगर आपका साथ छोड़ दिया है तो वह सब आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपका जो व्यय खर्च हो रहा था यानी कि व्यर्थ का खर्चा हो रहा था। भाई व्यर्थ का खर्चा उसको बोलते हैं कि जो हमें पैसा हमें दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारा पैसा गया तो कहाँ गया, उसको कहते हैं व्यय खर्च यानी कि व्यर्थ का खर्च। वह व्यर्थ का खर्चा आपका रुकता हुआ नजर आएगा। गंदे गंदे सपने आना, गंदी मन में थॉट, गंदी गंदी बातें आना, वह आपकी यानी कि पॉजिटिव जो आप जो है पॉजिटिव अपने आप को महसूस करेंगे। शारीरिक कष्ट परेशानी यानी कि हेल्थ का इशू, शरीर में दर्द पीड़ा, शरीर में कष्ट परेशानी का सामना, शरीर में अन्य तरीके की बीमारियां एकदम से अचानक से हो जाना, ये सब कुछ अगर चल रहा था वह भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। पैरों में आपके कष्ट परेशानी थोड़ा बहुत हो सकती है। शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि आपके धन भाव अर्थात आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। द्वितीय भाव में पड़ने की वजह से जो धन से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपका पैसा लगातार फंस रहा है, पैसा आपको धन कहीं से भी आपका रिकवर नहीं, धन कहीं से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वह धन आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ विद्या अर्थात जो है पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कुछ देर पढ़ने के बाद में माइंड में कुछ देर रहती है, उसके बाद अपने आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। इस तरीके की समस्याएं कहीं ना कहीं हो रही हैं, ये भी आपकी रुकती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में किसी से आप प्रॉमिस
वादे कर रहे हैं, किसी से वचन कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, ये उस प्रॉमिस को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो संभवतः ही उस प्रॉमिस को आप उन वादों को कहीं ना कहीं आप जो है पूरा करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर परिवार में भाई हमारा दूसरा भाव कुटुंब का होता है, हमारे परिवार का होता है। तो परिवार में आपके हो रहे लड़ाई झगड़ा, परिवार में आपके अनवर, परिवार में आपके तनातनी का माहौल, परिवार में कलेश का माहौल, परिवार से हेल्प नहीं प्राप्त हो रही, परिवार में लगातार कलह का सामना करना पड़ रहा है, परिवार में आप बिल्कुल जुड़कर नहीं रह पा रहे हैं, परिवार का कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरीके की समस्याएं अगर आपकी हो रही हैं तो वह कहीं ना कहीं आपकी दूर होती हुई नज़र आएंगी। यानी कि परिवार से रिलेटेड जो कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था वह आपको नहीं करना पड़ेगा लगभग। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि आपके कहाँ पर, ठीक षष्ठम भाव पर पड़ रही है। षष्ठम भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके शरीर रोग, यानी कि जो शारीरिक हेल्थ, आपके शारीरिक कष्ट परेशानियों का आपको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा, वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शत्रुओं का प्रभाव, शत्रुओं का आप पर प्रभाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, तो शत्रुओं का प्रभाव आपका कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर बात करें हम जो कर्ज आप पर, यानी कि ऋण कर्जा आप पर बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो है कर्ज आपका यहाँ पर, कर्ज में आपको राहत, आपको यहाँ पर शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको दिलवाएंगे, यानी कर्ज से रिलेटेड आपको यहाँ पर राहत मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि आपके ठीक कहाँ पर, आपके भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव पर, शुभता के स्थान पर पड़ रही है, जिससे आप मांगलिक कार्य नहीं कर पा रहे थे। यानी कि मांगलिक कार्य, यानी कि शुभ कार्यों में करने में आपके अड़चनें आ रही थी, विवाह किसी का नहीं कर पा रहे थे, कोई घर में मांगलिक शुभ कार्य करने के आप योजना बना रहे थे उसको नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य, शुभ कार्य आप जो है कहीं ना कहीं आप जो है कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके नवम भाव पर शनिदेव महाराज, हमारा भाग्य स्थान, भाई नवम भाव हमारा कोई और नहीं, हमारे भाग्य का स्थान है। तो कहीं ना कहीं हमें जो भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, भाग्य का हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और भाग्य के ना मिलने के कारण हमारे जीवन पर अन्य तरीके की परेशानियां, कष्ट इस झेलना हमको पड़ रहा था, वह झेलना नहीं पड़ेगा। यानी कि भाग्य का साथ मिलने से आपके, क्योंकि हमारा नवम भाव भाई भाग्य का स्थान है, तो भाग्य में आपके शनिदेव महाराज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके वृद्धि लेकर आएंगे, आपके भाग्य को यहाँ पर बढ़ाएंगे। हो सकता है आपकी धार्मिक यात्राएं इस बीच में करवाएं, पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्य, जब तब में आपका मन अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। और कुछ समय आपको मंदिर में अपना व्यतीत करना भी चाहिए, कुछ समय जो है आप मंदिर में अपना व्यतीत करें, जिससे आपके जीवन पर जो हो रही कष्ट परेशानियां वह आपकी दूर होती हुई नजर आएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये सब आपको प्राप्त कैसे होगा। देखिए, शनिदेव महाराज कर्म फलदाता है। भाई आप पर कर्ज है तो कुछ धन यहाँ पर बचाने का प्रयास करेंगे तो शनिदेव महाराज राहत आपको देंगे। यहाँ पर लोगों के, जब आप अकेले यहाँ पर बैठे लोगों से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे तो आपकी जो दुर्गति है वह आपकी कम हो जाएगी। धन से रिलेटेड थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो और ज़्यादा धन आपको प्राप्त होगा। भाग्य में थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर शनि क्या है, कर्म करवाते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़े से कर्म करने की आवश्यकता रहेगी। मार्गी होते ही शनिदेव महाराज का प्रभाव, शुभ प्रभाव आप पर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उपाय की बात करते हैं। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्रों का जप करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, उसी के साथ ही साथ में आप जो है उड़द की दाल मुट्ठी भर लेकर सर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें या किसी असहाय व्यक्ति को दान करें, जिसे करने से आपको आध्यात्मिक उत्तम लाभ देखने को मिलेंगे। वृद्ध व्यक्ति तथा विकलांग व्यक्तियों की आप सेवा करें, जिससे भी आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। आदेश दें हमें किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। हरे